जी जी। हम और आप सभी दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला दो भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध भाग में तिगंत प्रकरण को दो भागों में विभाजित किया गया है, सार्वधातुक और असार्वधातुक। 10 विभक्तियां हमारे बीच में हैं, वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी, ह्यस्तनी। इन 4 विभक्तियों को सार्वधातुक कहते हैं और ये सार्वधातुक विभक्त गण में 10 गणों की विभक्तियां आकर अपने कार्य करती हैं। अब हमारे बीच में तनादि गण चल रहा है 8वें नंबर का, और उस तनादि गण में सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य क्री धातु का प्रयोग किया जा रहा है। डुक्रिय करने, करने अर्थ में डुक्रिय धातु है, डू का अनुबंध हो जाता है, यहाँ का अनुबंध हो जाता है, यहाँ का अनुबंध होता और उभयपदी होने के कारण परस्मै पद और आत्मने पद के प्रत्यय इसमें क्रम से आएंगे। और ये धातु की थोड़ी विशेषता जानिएगा, इस धातु के अंत में नामी है, रिरी, किरी, और ये अकेली एक धातु है जिसमें विकर्ण को भी गुण होगा और धातु के लिए भी गुण होगा। धातु का गुण स्थायी रहेगा, विकर्ण का गुण सामान्य नियमानुसार कहीं गुण होगा और कहीं गुण नहीं होगा। जैसे परस्मै पद में एक वचन के आने पर गुण होता है, परंतु सप्तमी में एक वचन भी आए तो भी गुण नहीं होता है। पंचमी के मध्यम पुरुष के एक वचन में ही विभक्ति के आने पर भी गुण नहीं होता है। आत्मने पद के किसी भी पद के आने पर विकर्ण के लिए गुण नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि विकर्ण के गुण की चर्चा कर रहे हैं तो विकर्ण कौन सा किया जाए। तनादि गण में आपने तन धातु और मन धातु को पूर्व सत्र में जाना था, तो यहाँ पर तनादि गण की धातुओं से उ विकर्ण होता है, उ। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि पीछे अपन ने स्वादि गण पढ़ा था, उस स्वादि गण में नु विकर्ण होता था और नु विकर्ण के उ को जो कार्य होता था वही कार्य इस उ विकर्ण के होने पर भी होगा। अब वहां पर नु विकर्ण था, यहां पर केवल उ विकर्ण है, लेकिन काम दोनों के एक से ही होंगे। लेकिन थोड़ी दिक्कत और परेशानी ये है कि जहां पर नु विकर्ण किया गया है उसकी संस्कृत टीका सूत्रकार नु विकर्ण से उकारो, नु विकर्ण के उकार को कहकर संबोधित कर रहे हैं। अब उसका तात्पर्य है कि नु विकर्ण के उकार का अथवा स्वतंत्र रूप में जो उ विकर्ण किया जाएगा उसका, ऐसा अर्थ उन स्वादि गण में आने वाले सूत्रों से
हमको यहाँ पर लगाना है, अन्यथा हम जिस रास्ते को चुनना चाहते हैं या जो धातुओं के रूप संस्कृत साहित्य में प्रयोग में आते हैं, हमारी गति वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो स्वादिगण में आने वाले जो भी सूत्र हैं वहां पर नु विकरण के उकार के लिए चर्चा होकर वहां पर अर्थ लगाना है कि नु विकरण का उकार अथवा स्वतंत्र रूप से रहने वाला जो विकरण संबंधी उकार है उसके स्थान पर जो भी यथाक्रम आदेश होते हैं वह हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्री धातु है, वर्तमाना की विवक्षा में ती विभक्ति ती प्रत्यय लेकर आएंगे, क्री धन ती। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति है, परंतु तनादे रूहु तनादि गण की धातुओं से उ विकरण होता है और यहां पर उ विकरण हुआ क्री धन उ धन ती। अब धातु में भी नामी है और विकरण में भी नामी है, तो विकरण संबंधी जो नामी उ है उसको गुण ओ करने के लिए नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः सूत्र से ओ गुण हो जाएगा। अब जो क्री धातु है उस क्री धातु को रिरी को गुण करने के लिए सूत्र बैठा हुआ है करोते, अर्थात क्री धातु को स्विकरणे, स्विकरण का मतलब होता है तनादि गण की धातु है तो तनादि गण का उ विकरण के होने पर उसको गुण आदेश होता है। अब गुण होता है तो क्री के लिए गुण हो जाएगा तो री के लिए हो जाएगा अर, का धन अर धन उ धन ती। अब नाम्यंत्योर धातु विकरणे और गुणः सूत्र से जो उ है उस उ को ओ गुण हो जाएगा और सभी वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बनेगा करोति। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। भैया जी आपका म्यूट हो गया है। अब हमारे सामने क्री धातु है, ती प्रत्यय है, तनादे रू सूत्र से उ विकरण करेंगे, करोते सूत्र से रिरी के स्थान पर अर गुण करेंगे और उसके बाद में जो उ विकरण किया उसका नाम अंत्योर धातु विकरण और गुणा सूत्र से ओ गुण हो जाएगा तो बनेगा करोती। द्विवचन की विवक्षा में क्री धातु में रहने वाली जो रिरी है उसको तो करोते सूत्र से नित्य गुण हो ही जाएगा, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं आएगा। पर तस् प्रत्यय के आने पर जो तनादे रू सूत्र से उ विकरण किया है उस उ विकरण के स्थान पर गुण का निषेध हो जाएगा दुत्त बहुत्यो से परस्मयी। जब दुत्त बहुत्यो परस्मयी से गुण का निषेध होगा तो हमारी स्थिति है का अर उ और तस। अब ये तस प्रत्यय अगुणी है,
अगुणी प्रत्यय होने के कारण सूत्र लगेगा अस्योकारः सार्वधातु के गुणे। ये सार्वधातु के गुणे के बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह लगना है, जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं आया है। अस्योकारः सार्वधातु के गुणाः, ये सूत्र कह रहा है कि सार्वधातु अगुणे, अगुण होने पर जो किरी धातु का आ है, अस्य माने आकार, उस आकार के स्थान पर उकारः, उकार आदेश होता है। माने जो आपने किरी के रिरी को अर आदेश किया था, उस अर के आ के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा अगुण प्रत्यय के होने पर। अब ये तस् प्रत्यय अगुण है, इसलिए गुण का निषेध होगा तो आ के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, तो कु का उर और उसके बाद में तस, रा का उर और उसके बाद में तस, उ धन तस। तो यहाँ पर रस अकारी और विसृष्टा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहित लगाएंगे तो बनेगा कुरुता। उसके बाद में अंति प्रत्यय लेकर आएंगे। अंति, अंति भी अगुणी प्रत्यय है और अगुणी प्रत्यय होने के कारण जो विकर्ण संबंधी उ है उसको गुण नहीं होगा, और धातु संबंधी जो रिरी नामी है उसके लिए करोते सूत्र से गुण हो जाएगा। तो किरी धन अंति तनादे रू से उ विकरण दुत्व बहुत्योस्य परस्मै नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, सूत्र से गुण की प्राप्ति। और उसके बाद में दुत्व बहुत्योस्य परस्मै, सूत्र से गुण का निषेध। करोते, सूत्र से धातु संबंधी रिरी के स्थान पर अर गुण। अब हमारी स्थिति है का धन अर धन उ धन अंति, अस्योकारः सार्वधातु के गुणे। जो धातु संबंधी अर आदेश किया था उस आ के स्थान पर उ आदेश होता है, तो अर के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा कुर। अब उसके बाद में यहाँ पर उ और अंति है, यहाँ पर बमु वर्ण सूत्र से उ के स्थान पर वा आदेश की प्राप्ति है। स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातुरी उवौ, सूत्र से उस उ के स्थान पर जो विकर्ण किया है उसके स्थान पर उव आदेश की प्राप्ति है। अब वही स्वादि गण का सूत्र नोर विकर्ण से, नोर वकारो विकर्ण से, माने नु विकर्ण के उ के स्थान पर वकार आदेश होता है, तो वहां पर नु विकर्ण के साथ साथ उ विकर्ण के भी को भी ग्रहण करना है, तो उस उ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा। और जो आ था उसको अस्योकारः सार्वधातु के गुणे से उ हो जाएगा, और वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। उसके बाद में द्विवचन में शी विभक्ति के आने पर करोसी, यहाँ पर नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, सूत्र से दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा करोसी। फिर द्विवचन में कुरुता की तरह कुरुथा, बहुवचन में कुरुत, और उत्तम पुरुष के एक वचन में गुणी प्रत्यय होने के कारण करोमी। अब द्विवचन और बहुवचन में बस और मस प्रत्यय के आने पर गिरी धातु को करोते
सूत्र से रिरी के स्थान पर अर्गुण हो जाएगा। तनादेरु सूत्र से उ विकरण हो जाएगा। दुत्व बहुत्योच्च परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। नाम यंत्यो धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति थी। दुत्व बहुत्योच्च परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। अब यहाँ पर वा और माँ है। अब पीछे स्वादिगण में अपन पढ़े थे कि वा और माँ के होने पर जो नु विकरण का उ है उसको विकल्प से लोप होता है। बमोर वा ऐसा सूत्र है। वा और माँ के होने पर नु में रहने वाला जो उ है या उ विकरण संबंधी उ है उसका लोप होता है। नु विकरण का उ और स्वतंत्र रूप से उ प्रत्यक्ष विकरण संबंधी उसके उ का लोप होता है। वहां पर विकल्प से होता था, विकल्प से बमोर वा। लेकिन यहाँ पर कहते करोते नित्यम। करोते नित्यम अर्थात किरी धातु से परे जो उकार है उसका नित्य ही लोप होता है। वही वा और माँ के होने पर, वा और माँ के होने पर करोतेर नित्यम माने किरी धातु के लिए नित्य ही लोप होता है, ऐसा जानना चाहिए। लोप होने पर बनेगा कुर्वाहा कुर्माहा। जो अर आदेश किया था उसके आगे स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। अस्योकारा सारो धातु के गुणे तो पूरा रूप बन जाएंगे करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुता कुरुत, करोमि कुर्वाहा कुर्माहा। अब आत्मनेपद की विवक्षा में ते आते अंते प्रत्यय हम लेकर आएंगे तो उसके माध्यम से शेष प्रक्रिया हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। आज किरी धातु की केवल वर्तमाना के परिस्मय पद में हमने प्रक्रिया आपके बीच में रखी है। आत्मनेपद की प्रक्रिया सप्तमी पंचमी और ह्यस्तनी की प्रक्रिया को अगले सत्र में रखते हुए इस तनादि गण से हम और आप विदा होंगे। उसके बाद में आएगा क्रियादि गण और लास्ट आएगा चुरादि गण। तो उसके बाद ये सार्वधातुक प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तो तनादि गण की शेष क्री धातु की प्रक्रिया का रूपमाला हम अगले सत्र में आपके बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग, अभिवादन।